नमस्कार। असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। आज महान क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त की पुण्यतिथि है। वही बटुकेश्वर दत्त जिन्होंने 1929 में अपने साथी भगत सिंह के साथ मिलकर अंग्रेजी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंककर इनकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ जिंदगी भर को काला पानी तस्लीम किया था। और वही बटुकेश्वर दत्त जिन्हें इस मृत्यु पूजक और मूर्ति पूजक देश ने सिर्फ इसीलिए भुला दिया क्योंकि वे आजादी के बाद भी जिंदा बचे रहे थे। भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आजादी दिलाने हेतु अंग्रेजों के दांत खट्टे करने वाले प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे बटुकेश्वर दत्त। 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंककर देश भर में सुर्खियों में आने वाले बटुकेश्वर दत्त को ताउम्र इस बात का मलाल था कि उन्हें अपने साथ जिएंगे साथ मरेंगे की कसम खाने वाले क्रांतिकारी साथियों भगत सिंह और सुखदेव के साथ फांसी पर झूलने का सौभाग्य नहीं मिला। आज बटुकेश्वर दत्त की पुण्यतिथि है। बटुकेश्वर दत्त का जन्म 18 नवंबर 1910 को एक बंगाली कायस्थ परिवार में नानी बर्दवान में हुआ था। पिता गोष्ठ बिहारी दत्त कानपुर में नौकरी करते थे। 1925 में बटुकेश्वर ने मैट्रिक पास किया, तभी उनके माता पिता का निधन हो गया। बटुकेश्वर ने पीपीएन कॉलेज कानपुर से स्नातक की परीक्षा पास किया। कानपुर में उनकी मुलाकात भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद से हुई। बटुकेश्वर में देश प्रेम के जज्बे को देखकर भगत सिंह ने उन्हें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी से जोड़ लिया। यहीं पर बटुकेश्वर दत्त ने बम बनाना सीखा। क्रांतिकारियों की बढ़ती हिंसक कार्यवाहियों पर नियंत्रण के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने पब्लिक सेफ्टी बिल का प्रस्ताव लाया। योजना के मुताबिक बटुकेश्वर दत्त को असेंबली में बम फेंकना और भगत सिंह को उनके साथ रहना था। 8 अप्रैल 1929 के दिन दिल्ली स्थित केंद्रीय विधानसभा वर्तमान में संसद भवन में बिल पास करवाना था। बटुकेश्वर बचते बचाते 2 बम लिए भगत सिंह के साथ सेंट्रल असेंबली के अंदर पहुंच गए। जैसे ही सभा में बिल पेश हुआ, विजिटर गैलरी से भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 2 बम और पर्चे फेंकते हुए इनकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगाया। बम शक्तिशाली नहीं थे, लिहाजा किसी की जान नहीं गई, लेकिन ब्रिटिश पुलिस ने सुखदेव एवं बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। असेंबली में बम फेंकने के आरोप में भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी की सजा मिली, लेकिन बटुकेश्वर दत्त के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं होने से उन्हें काला पानी की सजा हुई। बटुकेश्वर दत्त फांसी की सजा नहीं पाने के कारण बहुत दुखी थे और स्वयं में अपमानित महसूस करते थे। भगत सिंह को जब ये बात पता चली तो उन्होंने बटुकेश्वर को पत्र लिखकर समझाया कि वो दुनिया वालों को समझाए कि क्रांतिकारी जान देकर आदर्शवादी बनने के बजाय जेल की अंधेरी कोठरी में रहने का जज्बा भी रखते हैं। काला पानी की सजा के दौरान उन्हें टीबी हो गई। उन्हें अंडमान से बांकीपुर सेंट्रल जेल पटना लाया गया। हालत बिगड़ी कि उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में शामिल होने के आरोप में उन्हें 4 साल के लिए पुनः जेल में डाल दिया गया। 1945 में वे रिहा हुए और 1947 में देश आजाद हो गया। देश आजाद होने के बाद 1947 नवंबर में बटुकेश्वर दत्त अंजलि नामक लड़की से शादी कर पटना में ही बस गए। देश आजाद हो गया। कांग्रेसियों ने अपने लोगों को स्वतंत्रता सेनानी का पेंशन देना शुरू किया, मगर बटुकेश्वर दत्त को भुला दिया गया। रोजगार नहीं मिलने पर बटुकेश्वर दत्त ने निजी बस चलाने के लिए परमिट की मांग की तो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ने उनसे स्वतंत्रता सेनानी होने का प्रमाण मांगा। बटुकेश्वर दत्त निराश लौट गए। पेट भरने के लिए उन्हें कभी टूरिस्ट गाइड बनना पड़ा तो कभी सिगरेट कंपनी का एजेंट। परमिट की बात एक अखबार के जरिए तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को पता चली तो उन्होंने कमिश्नर को पत्र लिखकर डांटा और बटुकेश्वर दत्त से माफी मांगी। बताया जाता है कि बेरोजगार बटुकेश्वर दत्त की पत्नी एक मिडिल स्कूल में नौकरी करती थी। उसी के वेतन से घर का खर्च चलता था। कहते हैं कि दवा और इलाज के अभाव में बटुकेश्वर दत्त की हालत जब बिगड़ी तो उन्हें दिल्ली स्थित अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां बुरी हालात में 20 जुलाई 1965 में बटुकेश्वर दत्त का निधन हो गया। मृत्युपरांत उन्हें फिरोजपुर
स्थित हुसैनीवाला बाग में अपने क्रांतिकारी साथियों भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु के पास अंतिम संस्कार किया गया। कहा जाता है कि गरीबी से लड़ते हुए अक्सर बटुकेश्वर दत्त कहते थे कि अच्छा होता उन्हें भगत सिंह के साथ फांसी मिल गई होती, तो आजाद भारत का ये विकृत स्वरूप उन्हें देखने को नहीं मिलता। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा अभियान के तहत अगले महीने 3 दिनों तक देश भर में 20 करोड़ से अधिक घरों पर तिरंगा फहराया जाएगा। एक आधिकारिक बयान में ये जानकारी दी गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों और प्रशासकों के साथ आजादी का अमृत महोत्सव के तहत किए जाने वाले अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोविड महामारी की वजह से स्थगित हुए एशियन गेम्स का आयोजन अगले साल 2023 में किया जाएगा। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने मंगलवार को एशियन गेम्स की नई तारीखों का ऐलान किया है। खेलों के महाकुंभ की शुरुआत 23 सितंबर को होगी और 8 अक्टूबर को समर्पित होगी। इस बार आजादी का जश्न खास होगा। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस बार हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत देश के 20 करोड़ से ज्यादा घरों में जन भागीदारी से तिरंगा फहराया जाएगा। रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू किए गए इस अभियान से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की। इस अभियान में सभी सरकारी व निजी प्रतिष्ठान भी शामिल होंगे। अमित शाह ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव हर नागरिक के लिए गर्व की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे नए तरीके से मनाने का फैसला किया है। हर घर तिरंगा अभियान लोगों में देशभक्ति की भावना को बढ़ाएगा। अब जानते हैं कि क्या है हर घर तिरंगा अभियान और कैसे किया जाएगा इसका आयोजन। इस अभियान के तहत 13 से 15 अगस्त के बीच जन भागीदारी से 20 करोड़ से ज्यादा घरों की छत पर तिरंगा फहराया जाएगा। इसमें सरकारी व निजी प्रतिष्ठान भी शामिल होंगे। इस अभियान को लेकर प्रशासन जोर शोर से तैयारी कर रहा है। इसके लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 3 तरह के झंडों के उत्पादन की व्यवस्था की है। ये डाकघरों में उपलब्ध होंगे और लोग तिरंगे को ऑनलाइन भी खरीद सकेंगे। यह अभियान इस साल स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शुरू किया गया है। ये अभियान नागरिकों के दिलों में देशभक्ति की भावना पैदा करने के साथ ही राष्ट्रीय ध्वज के प्रति जागरूकता बढ़ाने का काम भी करेगा। हर भारतवासी को अपने घर में तिरंगा फहराने के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। भारत में इस वक्त मॉनसून का समय चल रहा है। हालांकि कई स्थानों पर अब भी कड़ाके की धूप देखने को मिल रही है। चाहे जो हो, गर्मी के मामले में थोड़ी राहत तो मिली है, लेकिन इस वक्त यूरोप में गर्मी की वजह से बुरा हाल है। वहां तापमान रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ रहा है। कई देशों में भीषण लू बढ़ने की वजह से लोगों की मौत भी हो गई है। इस वक्त यूरोप गर्मी में बुरी तरह उबल रहा है। स्पेन और फ्रांस में जंगलों में लगी आग ने मुसीबत को और बढ़ा दिया है। ब्रिटेन के हर हिस्से में तापमान ने नए रिकॉर्ड बना लिए हैं। यूरोप, जिसे पूरी दुनिया में वहां पड़ने वाली सर्दी के लिए जाना जाता है, वो इस वक्त हीट वेव की मार और गर्मी झेल रहा है। मंगलवार को ब्रिटेन में पहली बार 40 डिग्री से अधिक तापमान दर्ज किया गया। वहीं सोमवार को स्पेन में लगभग 43 डिग्री तापमान रहा। एक तो बढ़ती गर्मी, ऊपर से फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन और ग्रीस के जंगलों में लगी आग ने यूरोप के तापमान को और बढ़ा दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि ब्रिटेन बहुत जल्द सबसे गर्म दिनों का सामना करने वाला है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार यूरोप इतनी भीषण गर्मी का सामना क्यों कर रहा है। यूरोपीय देशों में बढ़ने वाली गर्मी का एक सबसे बड़ा कारण गर्म हवाएं हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण अब गर्म हवाएं पहले के मुकाबले ज़्यादा चल रही है। इसके साथ ही इनके तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है। सबसे ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि ये हवाएं अब लंबे समय तक यूरोप में बनी रहती है, जिसकी वजह से इन ठंडे यूरोपीय देशों का तापमान भी लगातार बढ़ रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये गर्म हवाएं केवल यूरोप में चल रही है। दुनिया के बाकी देश भी इस समस्या का सामना कर रहे हैं।
जिसकी वजह से यूरोपीय देश इन हीट वेव से ज्यादा परेशान है। यूरोपीय देशों को सबसे ज्यादा गर्म कर रही है उत्तरी अफ्रीका से यूरोप की ओर चलने वाली हवाएं। अफ्रीकी महाद्वीप से चलने वाली गर्म हवाएं यूरोपीय देशों में लंबे समय तक बनी रहती है, जिसकी वजह से वहां का तापमान बढ़ रहा है। इसके साथ ही कई अन्य तरह की समुद्री हवाएं भी जो सामान्यतः गर्म होती है वो यूरोप का तापमान बढ़ा रही है। बीते 4 दशकों में यूरोप में हीटवेव की घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ गई है। बढ़ती गर्मी के बीच यूरोप के जंगलों में लगने वाली आग के कारण भारी मात्रा में लोग अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार हाल ही के दिनों में यूरोपीय देशों के जंगलों में लगने वाली आग के कारण लगभग 30,000 से ज्यादा लोग अपने घरों को छोड़कर चले गए। यूरोपीय देशों में गर्मी कितनी भयावह हो गई है उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अब वहां इस गर्मी की वजह से मौतें भी होने लगी है। स्पेन और पुर्तगाल के हालात सबसे ज्यादा डराने वाले हैं। बताया जा रहा है कि यहां गर्मी की वजह से लगभग 748 लोगों की मौत हो गई है। यूके में हालात इतने खराब हो गए हैं कि अधिकारियों ने चेतावनी जारी करते हुए लोगों से कहा है कि वो अपने घरों में रहे। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।